नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर से जितने भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं वो आज मैंने यहाँ सभी कवर करे हैं और टॉप 40 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अक्षांश। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। देखो आप यहाँ आप देखेंगे भूमध्य रेखा है क्या, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है आपकी, ठीक है, और इससे अलग आपकी कुछ और रेखाएं हैं इस तरह से, ये कुछ और रेखाएं हैं ग्लोब में खिंची हुई हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस रेखा से जो कोणीय दूरी होती है इनकी, ये कोणीय दूरी ये वाली या ये वाली, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपकी भूमध्य रेखा होती है। तो ये ग्रेट सर्किल कैसे है? ये सबसे बड़ा सर्किल इसको क्यों कहा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो जिस तरह से भूमध्य रेखा खींची गई, इस तरह से और वृत्त भी आपके यहाँ खींचे हुए हैं, ये रे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वृत्त खिंचे हुए हैं इसमें, और ये सबसे बड़ा वृत्त ग्रेट सर्किल है क्योंकि ये मीडिएटर है और ये बिल्कुल बीचों बीच सबसे ज़्यादा इसकी दूरी है और गर्मी भी सबसे ज़्यादा इस पर पड़ती है, ध्यान रखना, आगे बताएंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, टॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसका दूसरा नाम कर्क रेखा भी है। देखो अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो वो है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, लेकिन अगर 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे आप जाएंगे तो वहाँ आपका होगा मकर, ठीक है, वहाँ आपकी होगी मकर रेखा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेखा है दोनों, कर्क रेखा और मकर रेखा काफ़ी, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस दिन जो सूर्य की किरणें हैं यहाँ किसी ना किसी दिन जो है आपकी लंबवत पड़ती हैं और यहीं से दिन रात का छोटा बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, किसी भी गोलार्ध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो देखो आप यहीं से समझ सकते हैं, फिर से मैं ये गोला बनाने वाला हूँ, ये आपका विषुवत व्यास हो गया बीचों बीच, और आप ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका ये बढ़ते जा रहे हैं, आप देखो व्यास ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है, ये आपका छोटा हो जा रहा है, यहाँ आपके ये पोल हैं, ये ध्रुव हैं आपके, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ध्रुवों की तरफ आपका जो है इनका व्यास जो है वो छोटा होता जा रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि यह घटता है ध्रुवों की तरफ जाकर और ध्रुवों पे जाके बिल्कुल शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो भूमध्य रेखा क्या होती है? 0 डिग्री, ये इसका सही आंसर होगा, पहले का तीसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा, ये उत्तरी अक्षांश होती है 23.5 डिग्री, दूसरे का चौथा हो गया। उसके बाद क्या आता है? मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश होती है, तीसरे का आपका 5वां हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? ये आकर्टिक, उसके बाद है आकर्टिक होती है आपकी 66.5 डिग्री उत्तर, तो ये हो गया 5वें का दूसरा, और फिर छठा बचा, छठे का क्या हो जाएगा आपका, चौथे का दूसरा, 5वां बचा, 5वें का हो जाएगा आपका पहला। तो 3 4 5 2 1 इसका आंसर होगा, जिसमें भी 3 4 5 2 1 होगा ये आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर की दूरी के बराबर होती है 1 डिग्री अक्षांश, ध्यान रखना है। और अगर समय मिनट की बात करें तो 4 मिनट के बराबर होती है समय के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोई भी ऐसी रेखा नहीं है भूमध्य रेखा के अलावा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त
निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मालागासी से। मालागासी से होकर वो गुजरते हैं। और भारत से कौन सी जाती है ये आपको पता ही है, कर्क रेखा भारत से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा, या उसका दूसरा नाम भी है विषुवत रेखा। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है। तो कोणीय दूरी क्या है, कहाँ से मापी जाती है वो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भूमध्य रेखा से ही वो दूरी आप मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो देखो मैंने आपको बताया था, ये आपका कोई ग्लोब हो गया, ये आपकी इक्वेटर भूमध्य रेखा है। ये कह रहा है समकोण पर विरत जो है कौन सा, इस तरह की जो मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर रेखाएं होती हैं, ये होती क्या है, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, और जो आपकी ये इस तरह से रेखाएं होती हैं समांतर, उनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये 90 डिग्री अगर इसको काट रहा है तो इसका मतलब कौन सा है ये? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोरे। उनको गोरे के नाम से जाना जाता है, 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4 मिनट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन में रात की अवधि, दिन व रात की अवधि समान होती है। ये दिन में रात लिखा गया, दिन व रात है ये। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर जो सदैव दिन और रात की जो अवधि है वो हमेशा समान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पृथ्वी का सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर जो सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ से रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो देखो मैं आपको बताऊं, ये आपका व्रत है। मैं आपको बताऊं कि जो भी सबसे ज़्यादा हीट होती है वो इन रेखाओं के पास होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैं ये, और ये मतलब इन रेखाओं पे सबसे ज़्यादा हीट मिलती है। और सब इनमें भी सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी आपको इक्वेटर पे, सबसे ज़्यादा हीट आपको इक्वेटर पे मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य रेखा पर। और जैसे इक्वेटर से आप ध्रुवों की तरफ जाओगे तो इसका तापक्रम घटता चला जाएगा ध्रुवों की तरफ जाने से। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल कम हीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये कह रहा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन गलत है। देशांतर रेखाओं की संख्या भैया 360 है, 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर में अगर आप जाते हो तो टाइम बढ़ता है, और अगर पश्चिमी में जाते हो तो टाइम घटता है, ध्यान रखना है। बाकी के सभी क्वेश्चन इसके ऑप्शन इसके सही हैं, देख लेते हैं एक बार। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान की देशांतर, बिल्कुल सही बात है। देखो जो भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी नपती है वो तो आपकी होती है अक्षांश रेखा, और जो आपकी ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी नपती है उसे कहते हैं देशांतर रेखा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात इसमें लिखी हुई है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर शून्य होती है। ये शून्य लिख रहा है, शून्य है। ठीक है, तो सही कह रहा है ये भी बात, ये बिल्कुल सही बात है। ध्रुवों पर बिल्कुल 0 हो जाती है, और सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पे होती है उनके बीच की दूरी 2 देशांतरों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर देशांतरों के रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम कितनी होती है? तो 111.3 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा कह रहा है, किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं, ये गलत है। किसी भी स्थान से नहीं कहेंगे, जो आप भूमध्य रेखा या इक्वेटर से आप नापोगे कोणीय दूरी को, उसका अक्षांश उस भूमध्य रेखा से नापा जाएगा।
विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है, बिल्कुल सही बात है। सभी देशांतर रेखाएं वृहत वृत्त हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, देशांतर तो वृहत ही हैं, जो अक्षांश हैं वो कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 डिग्री देशांतर में की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड विषुवत रेखा पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो होगी वो विषुवत रेखा पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 179 कुल अक्षांशों की संख्या है। देखो इसने अक्षांश पूछा है, अगर ये कहता अक्षांश रेखाओं की संख्या तो यहाँ हो जाता भैया 181। वो कैसे होता है उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। देखो कैसे होता है वो, कि ये आपका कोई रास्ता है और उस पर 6 खंबे खड़े हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 खंबे खड़े हैं। अगर इन खंभों की दूरी नापें हम तो कितनी दूरी बैठेगी, 1 दूरी 2 दूरी 3 दूरी 4 दूरी 5 दूरी। ठीक है, तो इसी तरह से इनके अक्षांश जो हैं, अब आपने देखा होगा खंबे 6 हैं, दूरी इसकी 5 है, तो अक्षांश 1 कम होता है, तो दोनों तरफ एक एक जो दूरी कम हो जाती है, मतलब रेखाएं तो ज़्यादा हैं, मतलब खंबे तो आपके 6 हैं और दूरी आपकी कितनी है 5 है। तो आप ये देखो कि रेखाएं आपकी जब 179 आपके अक्षांश है तो एक रेखा इधर बढ़ जाएगी आपकी और एक रेखा इधर, तो 181 रेखाएं आपकी आ जाएगी, दोनों तरफ 90-90 होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो है आपकी 360, 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखा क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 अक्षांश रेखा। मैंने आपको बताया था जो विषुवत रेखा के समांतर रेखा होती है उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो इसके परपेंडिकुलर होती है उनको देशांतर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा समझ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर जाती है, तो ये तो सबको ही पता है, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 ग्रीनविच, लंदन में जगह का नाम है, ग्रीनविच से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री देशांतर। ध्यान रखना अक्षांश मत लगा देना, 0 डिग्री देशांतर। जो ग्रीनविच है वो समय को बताती है और समय देशांतर रेखा उसी पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फिलीपींस। जो मकर रेखा है वो आपकी फिलीपींस से ना होके और जो सारी हैं तुम्हारी दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, इन सब से आपकी ये मकर रेखा जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है, जब हमें पता है 1 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री घूम लेती है, तो 60 मिनट में कितनी डिग्री घूमेगी, 1/4 गुना 60, तो 4 से काटा 15 डिग्री, यही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री, दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया के से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से का सही मिलान कीजिए, कौन सा मिलान गलत है ये पूछा है। तो पहला कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश सही है बिल्कुल, दूसरा मकर रेखा 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री ये गलत है भैया, क्योंकि ये मकर रेखा जो है ये तो 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। तीसरा कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 अक्षांश, ये भी गलत है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 अक्षांश नहीं है।
और नेक्स्ट क्या है, दक्षिणी ध्रुवव्रत, ये सही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा तो 180 डिग्री होता है, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा दूसरा और तीसरा आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 30 नॉर्थ से 40 नॉर्थ तक। क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों समांतर रेखाएं हैं, बिल्कुल गलत है। एक समांतर है और एक आपकी लंबवत है, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ये बात सही है, एक दूसरे के लंबवत मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट को अब तो बाकी सब गलत ही होंगी। जो कह रहा है दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं, ये भी गलत बात है, ध्रुवों पर नहीं मिलती। वहाँ पे ध्रुवों पे तो आपस में वृत्त जो उसका खत्म होता है ना, अक्षांश रेखाओं का, दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं, ये भी आपकी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर जो है सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो 4 देश दिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। उपरोक्त में से किन किन में से होकर मकर रेखा गुजरती है? केवल 1 से, 2, 3 और 4 से, 1, 2, 3 से, या चारों से? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मकर रेखा जो इन चारों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मानचित्र में ग्रह पर पाई जाने वाली पृथ्वी क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं? पृथ्वी क्षेत्र की जगह ये पृथ्वी क्षेत्र गलत लिखा गया, पृथ्वी छेद आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भौगोलिक रेखा जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अमेरिका और कनाडा, इनके बीच 49 है, और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 48। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड की जा सके। धन्यवाद।